जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमीर और गरीब की कहानी सुनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो आपने अमीर और गरीब की कहानी कई बार सुनी होगी। आज हम आपको अमीर और गरीब की दोस्ती की ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको कई सारी सीख मिलेंगी। आपको इस कहानी से कई सारी सीख भी मिलेंगी, जिससे कि आप इन सीख को अपने जीवन में उतार कर काफ़ी हद तक सफल हो पाओगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं हम एक अमीर और गरीब की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दोस्त रहते थे। एक दोस्त अमीर था, दो दोस्त थे। एक दोस्त अमीर था और दूसरा गरीब था। अमीर दोस्त अपनी संपत्ति से गर्व रहता था, यानी कि अहंकार में रहता था। वह बड़ा घर, आलीशान कारें और आरामदायक जीवन जीता था। वह उसकी धन दौलत की वजह से समाज में मान्यता प्राप्त कर रहा था। दूसरा दोस्त गरीब था। उसके पास संपत्ति की कमी थी और वह गरीब के कारण चिंतित रहता था। वह मेहनती और समय समय पर कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास समाज में सम्मान कम था। एक दिन गरीब दोस्त अपने मन की बात अमीर दोस्त को बताने के लिए उसके घर गया। उसने उसे अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाई, अपनी मुशक्कतों और दुखों के बारे में बताया। उसने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में भी बताया। अमीर दोस्त ने सभी कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुना और उनकी गरिमा और अवसर पर ध्यान दिया। फिर उसने अपने दोस्त को संबोधित करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तुम मुश्किलों का सामना कर रहे हो, लेकिन अपनी कठिनाई से हार नहीं मानना चाहिए। संघर्ष की सफलता की चाबी होती है। गरीब दोस्त ने अपने दोस्त के वचनों को समझा और स्वयं को मजबूत करने का निर्णय लिया। वह मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ और वह अधिक प्रयास करने लगा, नए अवसर ढूंढने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समर्पण ने फल दिया और उसने अपनी संपत्ति में बढ़ने में सफलता प्राप्त की। वक्त बीतता गया और अमीर दोस्त अपनी संपत्ति का भावना से ग्रस्त रहा। उसकी अधिकतम धन दौलत के बावजूद उसका अंतस्थल शून्य था। उसे अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि की कमी महसूस होती थी। एक दिन अमीर दोस्त गरीब दोस्त को मिलने गया और उसे अपनी असंतोषी का जो उसके मन में असंतोष रहता था, उस स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा, मैं तो धन के बावजूद खुश नहीं हूँ। मेरे पास सारे सुख हैं, लेकिन संतुष्ट की अनुभूति नहीं होती है मुझे। गरीब दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, संतोष और खुशी सिर्फ संपत्ति से नहीं मिलती। ये मन की शांति, समृद्धि और आत्मसम्मान से उत्पन्न होती है। मैं तो गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास आनंद और संतुष्ट की कीमतवान भावना है। अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त से प्रश्न किया। उसने पूछा उसको, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे हो सकते हो? गरीब दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर मन की बात है, गरीब तो सिर्फ बाहरी स्थितियों का अनुभव है। खुशी, संतुष्ट अंतरंग स्थितियां हैं जो हमारे मन में उभरती रहती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि संपत्ति और सामाजिक स्थान हमारी खुशी और संतुष्ट का मानदंड नहीं होते। असली खुशी और संतुष्टि मन की शांति होती है, आत्मसम्मान होता है और अपने कर्तव्यों को निर्वाह में पाई जाती है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है। संतुष्टि की महत्ता, संतुष्टि और खुशी संपत्ति से नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है। हमें अपने वर्तमान में संतुष्ट रहना और अपने साथी मानसिकता को समझना चाहिए। हमारी संपत्ति और सामाजिक स्थान हमारी खुशी और संतुष्टि का सच्चा मापदंड नहीं होते। आत्मसम्मान का होना और सुख के कर्तव्यों को निर्वाह में हमें आनंद मिलता है। जीवन की सच्ची खुशी और संतुष्ट भीतरी स्थितियों से उभरती हुई हमें अपने मन को, समझ को प्राथमिकता को देनी चाहिए और जीवन की अंतरंग सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। यह कहानी हमें धन और संपत्ति की महत्ता को समझाती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि इनका प्रयोग और प्राप्ति सही रूप से होना चाहिए। धन का मार्गदर्शन करने के लिए आत्म संयम और धर्मपरायण महत्व है। दोस्तों के बीच स्नेह और समर्पण
संपर्क महत्वपूर्ण होती है, ज़रूरी होती है। हमें अपने दोस्तों के साथ उनकी समस्या और आपूर्ति के साथ साझा करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि आत्मसम्मान, संतोष और मानसिक समृद्धि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इन मूल्यों के आधार पर हमें धन, सामाजिक स्थान या संपत्ति की महत्वता को निर्धारित करना चाहिए। तो ये एक कहानी थी 2 दोस्तों की, एक अमीर और एक गरीब। एक दोस्त जो अमीर था उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको संतुष्टि नहीं थी, मन शांत नहीं था, और जो गरीब था उसके पास धन नहीं था, वो खुश रहता था। तो ये कहानी हमें क्या-क्या बताती है वो भी हमने सब आपको इस कहानी में सुनाया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी अमीरी और गरीबी की, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जय श्री कृष्णा, आप सभी को राधे राधे।